हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को चलाने वाला है। प्रभु यीशु हमसे प्यार करने वाला है। और आज की शाम हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस लाइव सेशन में आकर, इस ब्रॉडकास्ट के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर संजीव जॉन का, जो कि गोरखपुर चर्च के पासवान हैं, और उनकी टीम का, कि उन्होंने मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलकर कर सकें। और मैं इस बात की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हम पर दिखाएगा और हमें वचनों से, आराधना से भरेगा और हमें आशीष देगा। सो प्लीज हमारे साथ सम्मिलित रहिए, हमारे साथ रहिए और इस पेज को शेयर करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। हमारे साथ में डेडिकेटेड डॉटर्स की टीम है और इस टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं जो आपको वर्शिप में लीड करेगी। और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। आमेन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपने हाथों से रचा है परमेश्वर। आपने हमारे नथनों में अपनी श्वास भरी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। ये जीवन परमेश्वर हम आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर, और अपने पूरे दिल से परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर कि आप हमें हर एक चीज से बचाएंगे परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर कि आप हमें एक एक बीमारी से बचाएंगे परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर कि आप हमें एक एक तकलीफ से दूर रखेंगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम अपने मनों को खोल के अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद दें। थोड़ी देर उसको याद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने परिवारों के लिए दुआ करें, अपने जीवन के लिए दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। और हम उन लोगों का भी याद करते परमेश्वर जो इस समय बीमारी के बिस्तरों पे है परमेश्वर। हम उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हम विश्वास से दुआ करते हैं कि उन्होंने आपके नाम को लिया है परमेश्वर। हमें पता है ये जीवन उनको अनंत जीवन मिला है परमेश्वर, वो मिटेंगे नहीं। मैं स्पिरिट ऑफ डेथ को अभी इसी वक्त बांधती हूँ परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जो लगा के अपने आप को महसूस कर पाए कि वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, उनको अपनी बॉडी में वीकनेस है, मैं विश्वास से दुआ करती हूँ आपका आत्मा अभी और इसी वक्त उनको चंगाई देगा। आपका आत्मा अभी और इसी वक्त Lord, we give thanks to you, Father. खुदा बाप हम आपका धन्यवाद इसलिए नहीं देते खुदा बाप क्योंकि आज हमने खुदा बाप दिन में उठे प्रभु यीशु मसीह सारे कामों को किया प्रभु यीशु मसीह, पर हम इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि इस पूरे दौर में पिता परमेश्वर आपका हाथ हमसे कभी नहीं उठा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते खुदा बाप कि आपने अपने प्रोमिसेस खुदा बाप हमारे लिए यीशु मसीह रखे हैं पिता परमेश्वर। आपने सारे प्रोमिसेस को पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के लिए खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि हम आपके पनाह में खुदा बाप महफूज हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप यीशु मसीह आज हमारे हृदय खुदा बाप धन्यवाद से भरे हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें इस योग्य समझा खुदा बाप कि खुदा बाप हम हाथ उठा करके खुदा बाप तेरे नाम को लेने पाए पिता परमेश्वर। आपने इस योग्य समझा कि खुदा बाप हम आपके सम्मुख आके खुदा बाप अपनी कल्पनाओं में खुदा बाप अपनी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह अपने खुदा बाप दुख को अपने सुख को आपके सामने रख सकते हैं खुदा बाप। एंड यू आर अ पेशेंट लिसनर
है खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह, आप खुदा बाप यीशु मसीह हमारी बातों को सुनते हैं खुदा बाप यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं, ऐसे दोस्त के लिए धन्यवाद, ऐसे पिता के लिए धन्यवाद जो हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के वचन को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदा बाप ये वचन प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी हृदय में प्रभु यीशु मसीह घर करने पाए खुदा बाप। धन्यवाद, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो इस टीम ने हमें गाने में उभारा और आराधना में उभारा। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। और हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। उससे पहले कि परमेश्वर के वचन को रखूं, आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है कि आप जहां कहीं पर भी हैं अपने एक हाथ को आसमान पर उठा लीजिए और एक हाथ अपने सर पर रख लीजिए। मेरी तरीके जैसे मैं कर रहा हूं, एक हाथ अपने सर पर रख के और एक हाथ आसमान के उठाकर इस बात को मेरे साथ कह सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु। तूने हम अपने हाथों से बनाया है प्रभु। तूने हमारी रक्षा करी है प्रभु और हम विश्वास करते हैं यीशु तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, ये तूने हमसे वादा किया है प्रभु जी। और आज की शाम में तेरे साथ मिलकर प्रभु आराधना करते तेरे पास आते हैं और ये कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी रक्षा कर। अब तक संभाला है, तू आगे भी संभालेगा, हम पे दया करेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। So thank you once again, Pastor Sanjeev John and his team, ABC गोरखपुर चर्च, आपका धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ चलना मानते हैं और परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे कि क्या चीजें हमारी समझ को, क्या चीजें हमारे आसपास की चीजों को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये बात कहना मानता हूं कि किस तरह का चीजें मेरे आसपास होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से मेरा विचारधारा हो जाती है। मैं इस बात को इस तरह समझाना चाहता हूं कि जिस तरह का सर्कमस्टेंसेस हमारे चारों तरफ होते हैं, जिस तरह के व्यवहार में हम पलते बढ़ते और चीजों को देखते हैं, उसके अनुसार हमारी समझ हो जाती है। और उसके अनुसार जब हमारी समझ हो जाती है, उस समझ की वजह से हम कई बार जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, हम क्यों इस वक्त परमेश्वर पर भरोसा करने के बाद भी हम डरते रहते हैं। कोई हमसे कहे क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हो, हम कहेंगे हां करते हैं। हमने भजन संहिता 91 पढ़ा है, हमने भजन संहिता 23 पढ़ा है, हमने सारी प्रोमिसेस को पढ़ा है और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डर हमारे अंदर बना रहता है। पर यह डर आया कहां से? यह डर क्यों उत्पन्न हुआ? कहां से पैदा हुआ मेरे अंदर? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, मैं इस बात पर ध्यान कर रहा हूं, पर मैं इस बात पे ध्यान नहीं कर रहा हूं कि बाइबल क्या कह रही है और परमेश्वर ने मेरे साथ क्या उपकार किए हैं, या परमेश्वर ने मुझे कैसे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने कैसे मुझे आशीष दी है। मैं इस बात को नहीं देख रहा हूं, पर मैं आसपास की चीजों को देख रहा हूं और छोटी छोटी चीजें जो शायद मेरे साथ कहीं पर मेरे हिसाब से गलत हुई हैं, मैं उसको देख रहा हूं। जैसे
परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत में, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। अब ये मेरी समझ, मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, मुझे अपनी समझ को नहीं लगाना है। मेरी जो समझ है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने वहां ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, वहां ये हो रहा है, इतना ये हो गया, वैसा हो गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, लोगों को क्या क्या हो रहा है, ये मेरी समझ है। ये मेरी समझ बनी है आसपास की चीजों को देखकर। पर परमेश्वर की समझ इसके विपरीत है। परमेश्वर की समझ यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बला तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आने पाएगी। यह नीति वचन या भजन संहिता 91 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। 10,000 बाईं तरफ और 1,000 दाईं तरफ गिरेंगे, पर तुम्हारे पास वो बला नहीं आ पाएगी। उड़ने वाले तीर से, हर चीजों से परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। पर मैं आसपास की चीजों को ज्यादा देखता हूं, या मैं ये कह लूं कि न्यूज चैनल को मैं ज्यादा देखता हूं। मैं एक बार कहीं पर देख रहा था तो वो कहने लगा कि जब जब मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, पर जब मैं घर से बाहर निकलता हूं मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? ये जो समझ मेरी बनी है, ये मेरी समझ आसपास की चीजों से बनी है। मुझे उस पर भरोसा नहीं रखना है, पर मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना मांगता हूं, और एग्जाम्पल यह है कि जिन घरों में मां बाप में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, उनके बच्चे भी झगड़ालू होते हैं, क्योंकि वो यही सब देखते रहते हैं। जिन घरों में ब्रोकन रिलेशनशिप होती है, बच्चों भी के ऊपर भी वो असर आता है। पर आज मैं आपको यह कहना मांगता हूं, परमेश्वर के वचन से बताना मांगता हूं, जो जो आपके साथ गलत हुआ है उसे भूल जाइए, और जो जो आपके साथ आशीष में बात हुई है उसको याद रखिए। हालेलुया। आज मैं आपको इसी बात पर उभारूंगा। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसे भूल जाइए, और जो आपके साथ आश्चर्य कर्म हुए हैं उसको याद रखिए। आपकी समझ अपने आप बदल जाएगी, और ऐसी समझ हो जाएगी जो परमेश्वर के वचन पर आधारित होगी। हालेलुया। और आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि डर हमारे अंदर जो आता है वो लेकर आता है नकारात्मक बातों को, लेके आता है अविश्वास को, और लेके आता है परमेश्वर से दूरी को। नकारात्मक विचार हमारे अंदर डर लेके आता है, नकारात्मक विचार हमारे अंदर परमेश्वर पे अविश्वास लेके आता है, नकारात्मक विचार हमारे अंदर परमेश्वर से दूरी को बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये समय नहीं है कि आप परमेश्वर से दूर जाएं, या दूर हमें नहीं जाना चाहिए, पर हमें परमेश्वर की नजदीकी में और उसके करीब रहना चाहिए। और जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, या जो कुछ भी आपके साथ किसी ने गलत किया है, उसको भूल जाइए और याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके साथ कितनी भलाई करी है और कौन कौन से आश्चर्य कर्म किए हैं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, हम इस समय कह रहे हैं प्रभु हमें कोरोना वायरस से बचा, और अविश्वास भी कर रहे हैं। पर मुझको आप बताइए, क्या कोरोना वायरस से पहले और वायरस नहीं थे? क्या और वायरल इन्फेक्शंस नहीं है? क्या अभी वायरल इन्फेक्शन और नहीं है? क्या ट्यूबरक्लोसिस पहले नहीं था? क्या मीजल्स पहले नहीं थे? क्या और बीमारियां नहीं थी? पर आपके परमेश्वर ने उससे आपको बचाया है ना। जब उससे बचाया है तो इससे क्यों नहीं बचाएगा? अब आपका परमेश्वर आपसे मुंह क्यों मोड़ लेगा? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पर परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचार हमारे अंदर जब आते हैं, हम अविश्वासी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाना मांगता है कि नकारात्मक विचार नहीं, पर सकारात्मक बातों को अपने अंदर रखो, याद करो, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा मुझको और आपको आशीष दे। मैं आपको जल्दी से एक जगह और ले चलूं। भजन संहिता 103 पहली और दूसरी आयत याद
मैं चाहता हूं मेरे लिए पढ़ी जाए, आपको याद भी होगी, आपने कई बार सुनी होगी, पर मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 103 पहली और दूसरी आयत मेरे लिए पढ़ी जाए। जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सुनिएगा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ऐसा लग रहा है जानता है कि ये अच्छी बातें भूल जाता है और बुरी बातें याद रखता है। दिस इज ह्यूमन नेचर, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। कोई जरा सा मेरे साथ कुछ गलत कर दे, वो मैं याद रखूंगा, पर उसी इंसान ने मेरे साथ बहुत भला किया है वो मैं भूल जाता हूं। हमारे अपने फ्रेंड्स अगर हमारे साथ जरा सा कुछ गलत कर दें, हमें वो याद रहता है, पर उन्हीं फ्रेंड्स ने हमें कई बार काउंसिल किया, कई बार संभाला, हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, वो हम भूल जाते हैं। गलत चीजें हमें याद रहती हैं और अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। परमेश्वर को यह मालूम है, इसलिए परमेश्वर का वचन अपने भक्त दाऊद के द्वारा ये बताना मांग रहा है, दाऊद कि वो कह रहा है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकार को ना भूलना, ये भूलने की आदत, उपकारों को भूलने की आदत हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। उपकारों को भूल जाने की आदत हमें परमेश्वर से दूरी लेके आती है। पर उपकारों को याद रखेंगे तो हम परमेश्वर को याद रखेंगे अपने जीवन में, उसके भलाई को याद रखेंगे तो हम परमेश्वर की अच्छी बातों को याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कैसे? उसने मुझे बचाया इससे पहले और अभी भी मेरा परमेश्वर मुझको बचाएगा। परमेश्वर के लोगों, हम भूले नहीं। भूलने से जो गलत किसी ने हमारे साथ किया है वो हम याद रखते हैं, जो अच्छी बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। रिलेशनशिप में कई बार वाइफ्स, हस्बैंड्स ऐसे तो लगता है सब कुछ ठीक है, पर अंदर याद किए रहते हैं और मौका पड़ने पर वो बात बताने लग जाती है वाइफ कि तुमने उस दिन ऐसा कहा था, तुमने ऐसा बोला था, तुम ये कहना चाह रहे थे। और वाइफ तो कहती हैं, पर हस्बैंड भी कई बार ऐसा कह सकता है, तुम ये कहना चाह रहे थे उस दिन। पर ये जो यादें, गंदी यादें हैं या खराब यादें हैं, वो बिटरनेस को लेके आती हैं मेरे और आपके अंदर। आप देख लीजिए, जिस समय ऐसा होता है कि गलत बातें जो किसी ने मेरे साथ की है, जब मैं वो याद करता हूं तो एक बिटरनेस मुझ में पैदा हो जाती है और उस बिटरनेस की वजह से मैं नफरत करने लगता हूं किसी से भी। पर परमेश्वर मुझे आपको सिखाना मांगता है ऐसा ना करें। उन गलत बातों को जो मेरे साथ किसी ने करी है मैं माफ कर दूं और भूल जाऊं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने भी मेरी हर गलती को माफ करके वो भूल गया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी मेरी गलतियों को भूल गया है। मेरा परमेश्वर भी मुझे माफ कर देता है और उसे याद नहीं करता। अगर वो मेरी बातों को याद कर लेगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर के लोगों, उसके उपकारों को मत भूलिए। यही दाऊद भजन संहिता 40 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में एक और बात कहना मांगता है, और मैं चाहता हूं उसको पढ़ा जाए। भजन संहिता 40 और उसकी 5 आयत में दाऊद ऐसा कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, तूने बहुत से काम किए हैं मेरे लिए। हाँ, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो जो बहुत सी आश्चर्य हैं। कर्म और कल्पनाएं जो तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, वो बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। तेरे तुल्य कोई, वो बहुत सी हैं और तेरे तुल्य कोई नहीं। और आगे लिखा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, मैं चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपके फ्लैशबैक में ले जाना मांगता हूं और मैं चाहता हूं आप याद करिए
कैसे परमेश्वर ने आपको संभाला है, कैसे परमेश्वर ने आप पर दया करी है, कैसे परमेश्वर ने आपको गड्ढे से निकाला है, कैसे परमेश्वर ने आपको आशीषों से भरा है। जो आज आशीषें आपके पास हैं वो पहले नहीं थी, पर वो आपके परमेश्वर ने ही आपको दी है। ये आश्चर्य कर्म नहीं तो और क्या है। आप क्या इसको भूल जाएंगे? अगर हम इसको भूल जाएंगे तो हम नकारात्मक हो जाएंगे और नकारात्मक विचार लेकर हम बिटर हो जाएंगे और बिटर होने से हमारा रिलेशन सबके साथ खराब हो जाएगा, यहां तक कि हमारे परमेश्वर के साथ भी खराब हो जाएगा। जो कि बाप और बेटे का रिश्ता खराब नहीं होना है, पर बाप और बेटे का रिश्ता बना रखना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। जो आश्चर्य कम तूने किए हैं मेरे परमेश्वर, उनका जोड़ कितना बड़ा है, अनगिनत है वो, मैं गिन भी नहीं सकता। परमेश्वर के लोग, क्या आप इस बात को याद कर रहे हैं? क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं? योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। ये गीत आपने सुना होगा और आप गाते भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर इस बात को समझिए। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आप गिनिए, आप गिनना शुरू करिए, और जैसा दाऊद कह रहा है वैसा आप भी कह पाएंगे कि जो उपकार मेरे परमेश्वर तूने मेरे ऊपर किए हैं उन्हें मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि वो इतने ज्यादा हैं, इतने अधिक हैं मेरे परमेश्वर कि मैं उसको गिन नहीं सकता। और आप धन्यवादी हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे आप धन्यवाद देंगे वैसे वैसे परमेश्वर की महिमा आपके अंदर बढ़ने शुरू हो जाएगी। नकारात्मक विचार आपके अंदर से जाना शुरू हो जाएगा, नकारात्मक चीजें आपसे हटने लगेंगी और आप बिल्कुल सकारात्मक हो जाएंगे और आप परमेश्वर में धन्य हो जाएंगे और परमेश्वर से आपकी संगति बढ़ जाएगी और परमेश्वर से आप और नजदीक हो जाएंगे। मैं आपको फिर बताना मांगता हूं, नकारात्मक चीजें मुझे परमेश्वर से दूर करती हैं, नकारात्मक बातें मुझे परमेश्वर से के प्रेम से अलग कर देती हैं, नकारात्मक चीजें मुझे अविश्वासी बना देती हैं, नकारात्मक चीजें मुझे मेरे हृदय को कड़ा कर देती हैं और मैं नफरत करने वाला व्यक्ति बन जाता हूं। ऊपर से मैं दिखता हूं कि मैं ठीक हूं, पर अंदर नफरत रहती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा बनाना नहीं चाहता, पर परमेश्वर मुझको और आपको एक सकारात्मक विश्वासी बनाना मांगता है, जो विश्वास में रह के सारे कामों करता है, जो विश्वास में रहकर जीता है, जो विश्वास से ही जीता है, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं और आप विश्वास से जीवित रहेंगे और ये अविश्वास मुझे परमेश्वर से दूर कर देगा। पर ये उपकार जो परमेश्वर ने मुझ पर किए हैं, ये उपकार जो मेरे ऊपर परमेश्वर करता रहता है, ये उपकार जो परमेश्वर मेरे ऊपर करता है, ये उपकार मुझे परमेश्वर की नजदीकी में ले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देखकर नारे लगा रही थी, गा रही थी, और जानते वो क्या कह रही थी? परमेश्वरी होशन्ना होशन्ना, परमेश्वर की होशन्ना, जिसने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, जिसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। वो बड़ी भीड़ भूली नहीं परमेश्वर के काम को,
पर हम और आप उसके उपकारों को भूल जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कैसे मैं बीमार था और परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हमें भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा बीमार था और मैंने कहा प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर दे, मैं इसको तुझे अर्पण कर दूंगा। पर हम ये भूल के, और जब बच्चा बड़ा हो गया तो हम भूल गए, हमने उसे परमेश्वर को अर्पण नहीं किया। कई बार हन्ना को देखिए, वो भूली नहीं। परमेश्वर जो उपकार उसके ऊपर किया था, उसने उस बेटे को ले जाकर मंदिर में दे दिया। वो उपकार को भूली नहीं, और परमेश्वर ने उसे और भी बेटे और बेटियां दिए। हालेलुया। अगर वो इस उपकार को भूल जाती और अपने बेटे को ना देती परमेश्वर को, तो उसको और आशीष ना मिलती। पर हन्ना का बेटा एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, क्योंकि उसकी मां ने उपकारों को भूला नहीं और परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बनी रही। हालेलुया। और सिर्फ वही नहीं, पर उसका बेटा बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसी माओं के लिए जो उपकारों को भूलती नहीं है। मां, इस समय माओं को मैं याद दिलाना मांगता हूं जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। मैं ये कहना मांगता हूं कि वो माएं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताएं और परमेश्वर की संगति में लेके आएं और लेकर बैठे उनको वचन पढ़ाएं, प्रार्थना करें और उनको बताएं परमेश्वर उपकार करता है और मुझे परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं है। आज भी सैमुअल निकल सकते हैं, आज भी सैमुअल घर घर से निकल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों नकारात्मक विचार भूल जाइए और अच्छी बातों को जीवन में जगह दीजिए, याद करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना मांगता हूं, कुछ उदाहरण आपको देना मांगता हूं। एक उदाहरण, वो एक ऐसा आदमी था जो अपने मालिक की बुरी वाली यादों को याद किए हुए था, अपने मालिक की बुरी यादों को दिमाग में रखे हुए था। और अपने मालिक की बुरी यादों को दिमाग में रखने से यह नकारात्मक हो गया था। मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़ा जाइए एग्जाम्पल, मत्ती 25 अध्याय और 14 आयत से लेकर 30 आयत तक आपको यह मिलेगा। एक भंडारी था, यानी एक स्वामी था, उसके 3 नौकर थे और जो 3 नौकर थे, और जब इस स्वामी दूर देश जाने लगा तो इन 3 नौकरों को उसने बुलाया। पहले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि इस स्वामी ने उनकी योग्यता के अनुसार उनको तोड़े दिए, उनकी योग्यता के अनुसार उनको तोड़े दिए। और हुआ ये कि जब वो स्वामी लौट के आया तो जिसको 5 दिए थे उसने बड़ी खुशी खुशी बताया, स्वामी मैंने इसके साथ में व्यापार किया और तूने 5 दिए थे, मैंने इसको 10 बना दिया। और स्वामी बहुत खुश हुआ, उसने कहा ठीक है मैं तुझे इनाम दूंगा। उसने इनाम भी दिया। उसके बाद जिसको 2 तोड़े मिले थे वो भी आया और वो भी कहने लगा, स्वामी मैंने भी तो 2 तोड़े दिए थे, मैंने उस पर भी व्यापार में लगाया, मैंने काम किया और अब देख ये 2 नहीं परंतु 4 हैं। और बहुत खुश हुआ स्वामी, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और इनाम दिया। पर तीसरा वाला जो था ये कुछ बुरी यादों को सजोए हुए है। जैसे हम और आप बुरी यादों को अपने दिमाग में रखते हैं, वैसे ही बुरी यादों को ये वाला जो सेवक है वो भी याद रखे हुए है। और मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़ दें मत्ती 25 अध्याय उसकी 24 आयत। उस 24 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये देखिए क्या याद किए हुए है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि मैं तुझे जानता था। याद है ना, ये यादें हैं ना, मेमोरी है ये, बैड मेमोरी गुड मेमोरी। ये इसके मालिक ने इसके साथ अच्छा काम भी किया होगा, इसे कपड़े भी दिए होंगे, इसे खाना भी दिया होगा, इसके परिवार के लिए भी किया होगा, पर ये सब भूल गया। और याद क्या है इसको? बुरी वाली बातें। क्या कह रहा है? मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर है,
तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, हाँ और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। हाँ, ये बुरी बात याद किए हुए ना, मालिक का कठोरपन इसको याद है, पर मालिक का दयालुपन इसको नहीं याद है। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह ही है भाई और बहनों, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह है। हम भी परमेश्वर के जो उपकार हैं उन्हें भूल जाते हैं, पर कोई मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई वो हमें याद रहता है। दूसरों को देख के कमियां हम निकालते हैं, ये मेरे पास नहीं है, इसके पास है, मेरे पास नहीं है ये आशीष। दूसरे की आशीष को देख के हम जल जाते हैं और उसकी वजह से हम अंदर बिटर हो जाते हैं और परमेश्वर पे अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। और इस वाले दास ने यही किया। अच्छी चीजें अपने मालिक की याद नहीं करी इसने, पर वो कठोर वाली चीजें इसने याद कर ली, और जिसकी वजह से इसने कुछ नहीं किया। पता है, इसको भी इनाम मिला, पर इसका इनाम पनिशमेंट का इनाम था। इसे पनिशमेंट मिला, और वो पनिशमेंट आपको मिलेगा मत्ती 25 अध्याय उसकी 30 आयत में पनिशमेंट है जी। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो बुरी बुरी चीजों को सजोए हुए हैं, जो बुरी यादों को दिमाग में बैठाए हुए हैं, अगर मेरे भाई ने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, मेरा रिश्ता उससे खराब हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीजें याद हैं कि उसने धोखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, वो मुझे पहचानता नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम याद किए रहते हैं और भूलते नहीं हैं। और अगर हम ये बुरी चीजें भूलेंगे नहीं तो पता है क्या पनिशमेंट मिलेगा? अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां दांतों का पीसना होगा, प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टीज होगी, दिक्कतें होंगी। परमेश्वर के लोगों, अब चुनाव आपके ऊपर है कि आप क्या अपने अंदर सजोना मांगते हैं। अगर आप बुरी बातें अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, आप कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, पर जहां है वहीं पर रुक जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं बढ़ पाएगा, परमेश्वर का राज आपके द्वारा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं जलन और कुढ़न लेके जी रहे हैं। इसलिए उन बुरी चीजों को जो आपके साथ किसी ने करी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। क्योंकि हम और आप रोज ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे बाप जो आसमान पे तेरा नाम पाक माना जाए, और हम ये कहते जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। पर हकीकत यह है अजीजों कि हम माफ नहीं करते हैं और उन चीजों को याद किए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी दूरी परमेश्वर से हो जाती है। हमें समझना चाहिए इन बातों को, विचार करना चाहिए इन बातों को। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक बात और कही, मत्ती 16 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, वहां पे आप चलेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। ये खमीर दिखाता है उन बुरी चीजों को, यहां पर खमीर दिखा रहा है उन बुरी बातों को जो आपके साथ किसी ने कर दी है, उन बुरे दुखों को जो किसी ने आपको दे दिए हैं, उसको खमीर दिखाता है। और यीशु मसीह कह रहा है तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। परमेश्वर के लोगों, मुझको और आपको इन बातों से सावधान रहना है। आप मत्ती 16 अध्याय 11 और 12 आयत को पढ़ दे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मत्ती 16 अध्याय 11 और 12 आयत जी। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, हाँ, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। परंतु ये कहा कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर दिखाता है क्या जी? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ओके, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे सावधान रहने को कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, हम
बहुत सी शिक्षाओं को देखते हैं, बहुत सी चीजों को देखते हैं, किसने मेरे साथ क्या बुरा कर दिया हमें याद रहता है। पर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर के लोगों, माफ कर दीजिए लोगों को, भूल जाइए किसी ने आपके साथ बुरा क्या किया था, पर यह याद रखिए परमेश्वर ने आपके साथ कितनी भलाई की है, आपके परमेश्वर ने कैसे आपको बरकत दी है, आपके परमेश्वर ने कहां से आपको निकाला है, आपके परमेश्वर ने आपसे सेवा ली है, आपका परमेश्वर आपको अपना सेवक बनाए हुए है, आपका परमेश्वर आप पर दया किए कर रहा है, आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आप हाथ फैलाते हैं वो आपकी प्रार्थना सुन लेता है। इन विश्वास योग्यता की बातों को याद रखिए और यही आपके जीवन को बढ़ाएंगी और आपके जीवन को आगे ले चलेंगी। अब एक जगह और मैं चाहता हूं आपको ले चलूं, और इस जगह पर मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूं जिसके बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं। बड़ी कमियां हैं इस लड़के के अंदर, इस लड़के के अंदर बहुत कमियां हैं, पर आज एक अच्छाई मुझे नजर आई इसके अंदर, और वो अच्छाई मैं आपको बताना मांगता हूं। यह आपको मिलेगा लूका 15 अध्याय, और ये जो जिक्र मैं आपको बता रहा हूं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, इसका नाम ही उड़ाऊ पुत्र है, इसका नाम ही खराब पड़ गया, बैड नेम, उड़ाऊ पुत्र, मतलब परमेश्वर की संपत्ति को उड़ाने वाला। पर इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो मैंने एक अच्छी बात इसके अंदर से खोज निकाली और मुझे अच्छी लगी। ये अपनी मेमोरी को शार्प कर लिया इसने, और अपने पिता की अच्छी बात को इसे याद है। अगर मैं मेमोरी की बात करूं, यादों की बात करूं, हमने पिक्चरों में देखा लोगों की याददाश्त चली जाती है। क्या जब लोगों की याददाश्त चली जाती है तो क्या होता है? हीरोइन जाके रोने लगती कि हीरो उसको जान ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा कौन है ये, हट्टा कट्टा है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कर रहा है, सांस ले रहा है, सब कर रहा है, पर पहचान नहीं रहा है। याददाश्त चली गई, याददाश्त उसके अंदर नहीं है, वो कुछ याद नहीं कर पा रहा, किसी को पहचान नहीं कर पा रहा है, या कोई हीरोइन पहचान नहीं पा रही। हम पिक्चरों में अक्सर देखते हैं लोग भूल जाते हैं। जरा सोचिए ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मुझको और आपको अच्छी बातें याद रखनी है और बुरी बातें भूल जानी है। हालेलुया। ओके, मैं आपको मुस्लिम बेटे की तरफ ले चलूं। लूका 15 अध्याय 17 आयत पढ़ दें। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, इंग्लिश में लिखा है when he came back to his senses, तब कहने लगा, सेंस में आया। जब वो सेंस में नहीं था तब तक उसने नहीं कहा। सुअरों के साथ खाना खाना एक्सेप्ट कर ले रहा है, भटकना एक्सेप्ट कर ले रहा है, जिंदगी तबाह है, बर्बाद है, इसे एक्सेप्ट कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि अपने सेंस में नहीं है। पर एक अच्छी चीज के साथ हुई। क्या हुआ? जब वो अपने आपे में आया, when he came back to his senses, जब वो अपने सेंस में आया, अब उसे याद आने लगा कुछ अच्छी बातें। इसे अपने पिता के घर की अच्छी बातें याद आ रही हैं। ब्लेसिंग की बात यह है कि इसे अपने पिता के घर की अच्छी बातें याद आ रही हैं। ये अच्छी बातों को सजोए हुए है। ये अपने पिता की अच्छी बातों को अपने दिमाग में लेके बैठा है। और क्या कह रहा है? पढ़े। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। भोजन से अधिक रोटी मिलती है। ये अपने फादर के इस एटीट्यूड को याद कर रहा है। इसने देखा है अपनी आंख से कि जब नौकर इसके घर में खाना खाते हैं तो इसके पिता खुद जाते हैं और कहते हैं और खाओ और खाओ और खाओ। इसका पिता इतना उदारता से भरा हुआ है, इसका पिता इतना दयालु है, और दयालु होने का मतलब यह भी है कि इसके पिता से इसने पैसे मांगे, अपना धन मांगा, और इसके पिता ने अपनी संपत्ति दे दी। किसकी संपत्ति थी? पिता की, इसकी नहीं थी। पर पिता इतना दयालु है, इसने कहा ठीक है बेटा ले लो, दे दिया। इसे अपने पिता का दयालुपन याद है। हालेलुया। क्या आपको अपने पिता का दयालुपन याद है?
आप रो रहे थे, आप दुआ कर रहे थे, आप घुटनों पर थे, कहते प्रभु मुझे माफ कर दे, और उस परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया। आपका घर बिगड़ा जा रहा था, रिश्ता टूट रहा था, और आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आपके रिश्ते को बना दिया। आपको एक जीवन साथी चाहिए था, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, कर रही थी, और प्रभु ने आपको अच्छा जीवन साथी दे दिया। क्या आपको याद है अपने पिता के इस दयालु बिहेवियर को? क्या आपको याद है अपने पिता के बारे में कि आपका पिता कितना दयालु है? इसको याद था, और इस याद होने से, इस अच्छी याद से इसने डिसीजन लिया कि मैं लौट के अपने पिता के घर जाऊंगा। हालेलुया। आपकी अच्छी यादें आपको पिता से नजदीक कर देती हैं। आपकी अच्छी यादें आपको पिता के पास लेके आती हैं। आपकी अच्छी यादें आपको पिता पर भरोसा रखना सिखाती है। आपकी अच्छी यादें आपको परमेश्वर से और नजदीकी में लेके आती हैं। आपकी अच्छी यादें आपको परमेश्वर का एक अच्छा विश्वासी बेटा बनाती हैं। हालेलुया। और यही इस बेटे के साथ हुआ। फिर से पढ़े साधु, क्या कहा इसने? जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। परमेश्वर लोग अगर डर आपके अंदर है तो उसका कारण सिर्फ वो जो बुरी आपके साथ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, या आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, या आपको किसी ने धोखा दे दिया, या आपसे किसी ने बुरा कह दिया, आपकी बुराई कर दी, आपकी चुगली कर दी, आपका नुकसान हो गया, ये सब आप याद करके बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से आप नकारात्मक हो गए हैं। दाऊद तो यहां तक कहने लगा, तूने इतना उपकार मेरे ऊपर किया है मेरे प्रभु, जिसको अगर मैं जोड़ने लगूं तो उसका जोड़ अनगिनत है। हालेलुया। अनगिनत उपकार तूने मुझ पे किए हैं। क्या आपने कभी काउंट किया है? क्या आपने कभी विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आप पर कितने उपकार किए हैं? याद करिए उसके उपकारों को, और आप याद करेंगे तो आप धन्यवादी हो जाएंगे, और आप याद करेंगे तो आप उसकी संगति में आ जाएंगे। आप याद करेंगे तो आप विश्वासी हो जाएंगे। आप याद करेंगे तो आप परमेश्वर से दूरी नहीं पर परमेश्वर से नजदीकी बना लेंगे। याद करिए, याद करिए। याद रहना मुझे परमेश्वर का बेटा बनाती हैं, और याद भूल जाना, अच्छी बातों को भूल जाना, उपकारों को भूल जाना। पता आपको, कोई इंसान हम पर जब एहसान करता है तो वो चाहता है कि हम एहसानों को याद रखें, पर परमेश्वर हम पर इतना कुछ करता है, पर वो नहीं चाहता आप याद रखें, पर इतना जरूर चाहता है आप धन्यवादी बने रहें। और ये हमारे रिलेशन को मजबूत करता है, ये हमारे रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे रिलेशन को और ज्यादा परमेश्वर से घनिष्ठ कर देता है। और मैं एक अच्छा विश्वासी बनके अपने पिता के दामन को थामे रहता हूं, अपने पिता के चरणों पर बैठा रहता हूं, अपने पिता के करीब रहता हूं, अपने पिता की ओर ताकता रहता हूं, और ये विश्वास कर लेता हूं कि आशा से लज्जा नहीं होती। जितनों ने इसकी ओर निगाह करी वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, और उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको याद दिलाना मांगता हूं, परमेश्वर ने आप पर बहुत से उपकार किए हैं, भूलिए मत। एक एक उपकार को याद करिए, एक एक उपकार को याद करिए, एक एक उपकार को याद करिए, और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते जाइए, और परमेश्वर आपको अपनी संगति में रखकर आशीष देगा, और बढ़ाएगा, और तरक्की देगा, और आपको अपनी संगति में ले चलेगा, और आशीषों से भरता चला जाएगा। पर ये वाली आदत कि बुरी चीजों को याद रखे और अच्छी चीजों को भूल जाए, मुझे और आपको कहीं पर छोड़नी होगी। क्या आप तैयार हैं? आज मैं एक कॉल देना मांगता हूं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने अभी आपके साथ गलत किया है,
जिस किसी ने भी आपको बुरा कहा है, जिस किसी ने भी आपको दुख दिया है, आपके दिल को तोड़ा है, जिस किसी ने भी आपके जो आपका था वो आपसे ले लिया है धोखा देकर। ऐसा बहुत होता है, हम बहुत सुनते हैं ऐसा कि लोगों ने धोखा देकर किसी और का हक ले लिया, किसी ने अगर आपका हक मार दिया है तो मैं आज आपसे कहना मांगता हूं, माफ कर दीजिए। आप आगे बढ़कर एक अच्छे इंसान बन के, अच्छे विश्वासी बन के आप माफ कर दीजिए। यूसुफ को याद करिए, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया था, जो कि उसके भाइयों ने उसके ऊपर इतना बुरा काम किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। क्या नहीं किया उसके साथ, पिता को झूठी बातें बता दी, बहुत बुरा बुरा किया। पर एक समय आया जब अकाल पड़ा था तो अपने भाइयों को उसने भरपेट दिया, और यहां तक कि भाइयों को अपने पास बुला लिया, अपनी संगति में रखा और सब कुछ भूल गया। यीशु मसीह यहां तक भूल गया कि उन लोगों ने उसके साथ बुरा किया है, और सलीब पर जाते जाते कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हम उसी के तो चेले हैं, हम उसी पर तो विश्वास करते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी सारी बातों को भूलकर परमेश्वर की बातों में आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं क्यों नहीं? क्या आप तैयार हैं मेरे भाई मेरी बहन? क्या आप तैयार हैं? अगर किसी ने आपको धोखा दिया उसको आप भूल जाएं। जितने लोग इस समय देख रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को, सिर्फ आप ही नहीं पर आने वाले समय में और लोग भी देखेंगे, मैं सबके लिए कहना मांगता हूं कि आप तैयार हैं कि उन बैड एक्सपीरियंसेस को आप भूल जाएंगे, एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यू विल रिमेंबर। हालेलुया। आप याद रखेंगे परमेश्वर की बातों को, आप याद रखेंगे परमेश्वर के उपकारों को, उन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने आप पे किए हैं, आप उनको याद रखेंगे। ये परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर के उपकार आपको बना देंगे, ये परमेश्वर के उपकार आपको बढ़ा देंगे, परमेश्वर के उपकार आपको तरक्की देंगे आपके जीवन में, और आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। जहां कहीं भी हैं आप अपने हाथों को उठा लीजिए, आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक गीत हमें सिखाया और बताया है, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। आप याद करते हैं किसने आपको धोखा दिया है, आज यीशु के नाम से उसको माफ कर दीजिए। आप याद करते हैं किसने आपका हक मारा है, आज यीशु के नाम से उसको माफ कर दीजिए। आप याद करते हैं किसने आपके पीठ के पीछे आपके साथ बुरा किया है, आज मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के लोगों, भक्तों, यीशु के नाम से उन्हें माफ कर दीजिए। आप याद करते हैं कौन आपको दुख आज भी दे रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं उनको माफ कर दीजिए। आपका ये माफ करने का एटीट्यूड, ये भूल जाने का एटीट्यूड, ये जो बुरी बातों को भूल जाने का जो काम है वो आपको बढ़ा देगा। आज आप जिस जगह पर हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यहीं पर आपको अनॉइंट करना मांगता है। आप जब भूल रहे हैं परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग से आपको भरना मांगता है, क्योंकि आप अपने आप को खाली कर रहे हैं। अभी तक वो चीज भरी हुई थी पर अब खाली हो रहा है और परमेश्वर की आत्मा आपको भर रही है। हालेलुया।
I pray in the name of Jesus. Lord, I pray that those who are praying with me, they'll be filled with the fresh anointing in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। हम अच्छी बातों को याद करके तुझ में बढ़ें, हम अच्छी बातों को याद करके तुझ में बने रहें, तेरे उपकारों को ना भूल के तुझ में बने रहें, धन्यवादी बने रहें और तेरी महिमा करते रहें। हाँ प्रभु यीशु, वो मुसरिफ बेटा जो गलत था पर उसे अच्छी बात अपने बाप की याद थी। आज जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, आज दुआ करता हूं यीशु तेरे नाम से, तेरी अच्छी बातें उनको याद रहें और वो तेरे पास लौट आए और तूने चंगा कर दे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ इस वाले गीत को आप गा सकते हैं। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, यादें 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 जब सताए, यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना। हे पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी महिमा और तेरी बड़ी तारीफ हो प्रभु जी। धन्यवाद इस वचन के लिए जो तूने दिया खुदावंद। प्रार्थना करता हूं हर एक विश्वासी तुझ में बढ़ता जाए, तेरे पीछे चले प्रभु और अच्छी यादों को लेकर तेरा अच्छा सेवक बने। मैं प्रार्थना करता हूं जितने सेवक इस समय देख रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं सभी सेवकों के लिए प्रभु, उनको बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावंद। खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूं भाई संजीव जॉन के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए प्रभु, दुआ करते हैं उनको बड़ी आशीष दे और होंदे खुदावंद एक अच्छी सेवा जो तूने उनको दी है उसे और बढ़ चढ़ करने पाए, और हम तमाम गवाहियों को, हम तमाम आशीषों को, हम तमाम बरकतों को कलीसियाओं में देखने पाए। आने वाले समय में गोरखपुर से परमेश्वर अपनी बड़ी ज्वाला को, अपनी बड़ी अग्नि को, अपने बड़े विश्वास को वहां से और बढ़ाएगा और कलीसिया तरक्की करती जाएगी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं, तुझे ऊंचे पर उठाते हैं, तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं भी आने वाला मेरे बाद का जो पेज है, जो और भी सेवक आ रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, बरकत दे और एक बार फिर जितने लोग इसको देख रहे थे उन सबको आशीष मिले। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।